सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाएं, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों, जरा उनसे आगे निकल कर तो देखो। आज का पंचांग 12 मई 2026 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि दोपहर 2:52 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 1:17 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:39 से 5:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 7:24 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 12 मई 2026 दिन मंगलवार, अपनी वर्तमान योजनाओं में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के मामलों पर ध्यान दें, चाहे वो रिश्तों का संकट हो या नौनीकरण या आवश्यक मरम्मत से संबंधित। अभी कोई खरीदारी या निवेश की आवश्यकता हो सकती है। मामले पर विचार करने के लिए समय निकालें। आज आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी आज से पहले इतनी सुंदर नहीं थी। व्यावसायिक रूप से आप उच्च स्तर पर हैं और आपकी दक्षता आपको पहचान दिला रही है। आपको मिलने वाली खुशी के बारे में पूरी जानकारी है। सफलता एक घटिया शिक्षक है या यह सोच विकसित कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकती। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसे से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा न करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। जरूरतमंद चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसा करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। आज दूसरों के मामलों से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी। अपने फैसले खुद लें और किसी पर निर्भर न रहें। बिजनेस में चल रहा उतार चढ़ाव अब धीरे धीरे खत्म होगा। माता जी से कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्चों का हिसाब रखना जरूरी है। संतान से किया वादा निभाना ना भूलें। दिन की शुरुआत में अनजाना डर आपको रह सकता है। यह गहरे विचार भी पैदा हो सकते हैं। दोपहर के बाद आपका ध्यान भाग्य और धर्म की ओर केंद्रित हो जाएगा। बृहस्पति देव आपके लग्न में विराजमान है, जो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। सूर्यदेव और अस्त बुध आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे और लाभ के अवसर भी देंगे। कार्य क्षेत्र में मंगल देव और शनि देव का दबाव 10वें भाव में बना रहेगा, जिससे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बुध देव के अस्त होने से जरूरी कागजों पर साइन करने से पहले उन्हें दोबारा जांच लेना सटीक रहेगा। दोपहर के बाद आपसी मेलजोल और समझौते के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। लग्जरी की चीजों पर खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपनी वित्तीय योजना सोच समझकर बनाएं। समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपको व्यवस्थित करेगा और काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हल हो सकता है। मीडिया या संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई खास जानकारियां भी मिलेगी। आज का दिन सुखद संवेदनाओं और रचनात्मक समाचारों का है। परिवार में किन्हीं नन्हे मेहमान के आगमन या खुशखबरी से उत्साह रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद फलीभूत होगा। होम मेकर नई रेसिपी या कलात्मक कामों में व्यस्त रहेंगी। आर्थिक निवेश के लिए दिन मध्यम है। छोटा गेट टुगेदर मन को प्रसन्न करेगा और रिश्तों में अपनापन भी बढ़ाएगा। सावधानियां, दूसरे लोगों का अनुसरण करने के बजाय अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें। आय के साथ खर्चों की स्थिति भी बनी रहेगी। कभी कभी वहम और जिद की वजह से कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए व्यवहार में लचीलापन रखें। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए ठीक ठाक है। आपके और आपके साथी के बीच में कोई अनबन है जिसे आप दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो साहस करके इन दूरियों को कम कर लें।
याद रखे रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। आज का स्वागत एक मीठी सी मुस्कान से करें। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आपको फायदा होने वाला है। लंबी चैट हाथों में हाथ डालकर घूमना और मीठी मीठी बातें करना अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को और भी दृढ़ करेगा। सच है कि धन प्यार नहीं खरीद सकता, किंतु धन जीवन में खुशियां जरूर ला सकता है। आज आप अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण बहुत व्यस्त रहेंगे। समारोह या घरेलू उपलक्ष्यों के कारण आपका सारा समय उसी में जा सकता है, जिसके कारण आज आप सामाजिक प्रतिबद्धता का आनंद लेंगे। आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस समारोह के कारण आपका कोई पुराना माध्यम मिल सकता है या आप किसी पुराने व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं करियर की। आपका स्वाभाविक करिश्मा आप विचारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे आपको नेतृत्व करने का आत्मविश्वास भी मिलता है। अंतर्ज्ञान आपको पंक्तियों के बीच की समझ हासिल करने में मदद करता है, जिससे रिश्तों और मार्गदर्शकों के साथ सहज सहयोग संभव होता है। जब आप साहसिक पहल को भावनात्मक जागरूकता के साथ मिलाते हैं तो रचनात्मक समस्या समाधान आसानी से प्रभावित होता है। प्रेरणा और टीम वर्क दोनों के लिए खुले रहकर आप अपने करियर और पढ़ाई में सार्थक प्रगति और पहचान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महत्वपूर्ण आधार कार्य या प्राथमिक शिक्षा के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। पिता की समस्याएं आपकी एकाग्रता और कौशल के प्रदर्शन में व्यवधान बन सकती है। घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए समय निकालें। घरेलू कार्यों में शांति और संतुष्टि महसूस करेंगे। जीवन आज से पहले कभी भी इतना सुंदर नहीं था, क्योंकि आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन अभी शानदार है। अपनी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। हमेशा की तरह बेहतरीन कार्य करें और सकारात्मक परिणाम पाएं। इस पल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से आपको भविष्य में सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी। किसी नए काम को शुरू करने के लिए अभी उचित समय का इंतजार करें। आय के साधन भी अच्छे रहेंगे। मन में दुविधा रहने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सोच विचार कर सकते हैं। नौकरी में कोई यात्रा भी संभव है। बात करते हैं सेहत की। बीपी और शुगर के मरीजों को संतुलित खान पान रखने की जरूरत है। ध्यान और कमजोरी से राहत पाने के लिए होश और सक्रिय रहें। स्किन एलर्जी या रैशेस की समस्या भी अचानक उभर सकती है। पर्याप्त पानी पिए और स्क्रीन का उपयोग करें। ज्यादा शोर शराबे वाली ग्राहकों से बचें। खान पान में मामलों का प्रयोग कम रखना हितकारी रहेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।